आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगी यशाया 42 उसकी पहली आयत से 7 आयत तक। यशाया 42 पहली से 7 आयत तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वो चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो न थकेगा और न हियाब छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों को के लोग उसकी व्यवस्था को की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि जो अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। प्रभु अपने वचन के पढ़ने और उसके सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। आप सबको जय मसीह की। और आइए उसकी महिमा करते हुए, उसकी महिमा के लिए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे, साथ में जो कि लिया गया है प्रकाशित वाक्य से, उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 10 आयत तक। रेवलेशन चैप्टर 5 फ्रॉम वर्सेस 1 to 10th वर्स। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, आप सब साथ में मिलकर आप पढ़ सकते हैं इसे खोलकर अपनी बाइबल में। जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक ज़ोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज़ में से ये मनादी करते देखा, कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की अस्ल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुज़ुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बड़ा बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुज़ुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तू ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। आमीन।
जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 बाब उसकी 33 आयत से 37 आयत तक। वचन में लिखा है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बातें अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कहीं? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत।
रुला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आप सबको सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्शिप सर्विस। हमारी ऑफलाइन जो सर्विस है वो ठीक 9 बजे शुरू होती है, और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम ऑफलाइन में पार्टिसिपेट करें और खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। आज का जो विषय है, टुडे इज द लास्ट संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। पवित्र आत्मा के बाद का ये आखिरी रविवार है, और आज का जो विषय लिया गया है, द गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की सद स्वीकृति, प्रभु यीशु मसीह की सत स्वीकृति। आज का जो कलाम है, जो वचन है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 42 वर्स 1 to 7। अजाया नबी की किताब और उसका 42वां अध्याय की पहली 7 आयत। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1 to 10 and the Holy Gospel according to St. John chapter 18 verse 33 to 37। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 18वां अध्याय की 33 आयत से लेकर के उसकी 37 आयत तक। अजी जो यहाँ पर हम मनन करते हैं या देखते हैं आज अपने इस इबादत में कि खुदावन की स्वीकृति, प्रभु यीशु की सद स्वीकृति, यहां जो कलाम है, परमेश्वर का जो वचन है, स्पेशली गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन, और यहां पर खास तौर से 3 थिंग्स, 3 बातें। जीसस का राज जो है इस दुनिया से नहीं है। द किंगशिप ऑफ जीसस इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है इस संसार का नहीं। दूसरा, द किंगशिप ऑफ जीसस इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी नॉट पावर। प्रभु यीशु मसीह का जो राज इस दुनिया का है अधिकार के रूप में है, न कि शक्ति बेस पर नहीं है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह का जो इस दुनिया का जो राज है वो सत्य बेस पर है, वह सत्य का राज है,
उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। तो यहां पर देखते हैं प्यारे जी, आज टुडे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन जगत की ज्योति हूं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम नाइसियन क्रीड में जब पढ़ते हैं, अपना ईमान का इकरार करते हैं अपने इबादत में, तो क्या कहते हैं कि जीसस सफर अंडर पोंटियस पायलट, यीशु मसीह सताया गया किसके शासन काल में? अंडर द पोंटियस पायलट के। उसके शासन काल में प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, सताया गया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, आई एम द वे। और यहां पर देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं, आई एम द लिविंग वाटर, जो मुझे खाएगा, जो इसे पिएगा, कभी भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा, और जो इस ज्योति में चलेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज किस प्रकार से इस दुनिया का नहीं है। उसका राज्य एक एंटायरली राज्य है। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तो उस समय के जो राजा थे हेरोद, उनको लगा कि मैं राजा हूं, दूसरा कौन पैदा हो गया, क्योंकि he was not aware about the truth, वह सत्य से उसकी पहचान नहीं थी। वो सोचता था कि मेरा राज्य अब ऐसे ही रहेगा, हम कभी मरेंगे नहीं, कभी इस दुनिया से जाएंगे नहीं। यही लोग भूल करते हैं, जो आया है सो जाएगा, जो पैदा हुआ है एक दिन मरेगा। प्यारे चीज, यह दैट्स नेचर ऑफ द प्रकृति का, यह नेचर है, यह नेचर है जो इस प्रकार से है। इसे समझना पड़ेगा लोगों को कि जब प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस बात करता है, पूछता है कि आर यू किंग ऑफ ज्यूस, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं कि क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझे बताया? प्रभु यीशु मसीह वेरी क्लियर, प्रभु यीशु मसीह वहां पर वेरी क्लियर, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उनकी बातों को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब उसी तरह से देंगे, तो अपनी तरफ से कह रहा है, अब कुछ लोगों ने तुझे मेरे बारे में बताया। पिलातुस अगेन उसके बाद उत्तर देता है, बताता है, क्या मैं यहूदी हूं? तेरे ही जात के लोगों ने और प्रधान चार्यों ने, प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है। यानी तेरे ही लोगों ने, जो यहूदी लोग हैं, जो प्रधान याजक लोग हैं, उन्हीं लोगों ने तुझे मेरे हाथों में लाया है। उन्हीं लोगों ने लाया, तेरे ही लोगों ने। देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, अपना ही विरोधी, उनके अपने ही लोग उनके विरोधी। क्या है, क्या दुनिया है कि लोग सत्य को नहीं समझ पाते हैं। अंधकार में, अंधकार का बोलबाला तब भी था और आज भी है।
लेकिन वी मस्ट नो द ट्रूथ। प्रभु ने कहा है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो कहता है तूने क्या किया है? पिलातुस was asking to Jesus what you have done। उसको पकड़वा रहे हैं। भाई जब आपको पकड़वाया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जुर्म किया है, लेकिन वो प्रभु से पूछता है तुमने क्या किया है? यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज इस संसार का नहीं, इस दुनिया का नहीं। उसे इस दुनिया से, यहाँ के राजपाट से कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया का जो राजपाट है मेरा नहीं है। मुझे इस दुनिया की बादशाह से कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया की गद्दी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिंपल सीधे इंसान, वाह रे खुदा, मानव के कल्याण के लिए इस दुनिया में आया, जगत के समाज के लोगों के लिए आया, लोगों के लिए एक रोशनी बन करके आया, एक लोगों के लिए ज्योति बन करके आया कि जो इस ज्योति में चलेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा। आज का वर्चस्व जो है, आज का जो समय है, लोग बात सोचते हैं ईसाई लोगों को बनाना है, ईसाइयों का प्रचार करना है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी कहा, यहूदियों को भी कहा, तुम सत्य से बहुत परे हो। यू मस्ट नो द ट्रूथ। जिस दिन सत्य को जान जाओगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अरे हर इंसान एक ही रास्ते से आता है और जाता भी उसी रास्ते से है। आज लोगों ने कब्रिस्तान और शमशान को भी बांट दिया। मुर्दे को क्या पता कि मुझे कहां दफनाया जा रहा है, मुझे कहां जलाया जा रहा है। आज सत्य को जानने की आवश्यकता है प्यारे चीजों। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज यहां का नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं तू पिलातुस फिर उसे जवाब देता है कि तो क्या तू राजा है? आर यू किंग? और कौन से राजा है? देखिए यहां पर की बात है। दूसरी बात, किंगशिप ऑफ जीसस बेस्ड ऑन अथॉरिटी। उसे हेवनली अथॉरिटी, स्वर्ग से अधिकार जो दिया गया था, पिता ने मुझे भेजा है। अगर आप देखें 42 अध्याय में और चंद आयतें अगर आप पढ़ें, यहां 6वें 7वें आयत में लिखा है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैंने तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। यानी आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, आई हैव कॉल्ड यू इन राइचसनेस, आई विल टेक यू बाय द हैंड एंड कीप यू, आई विल गिव यू एज ए covenant for the people, ये लाइट फॉर द नेशन। मतलब यीशु मसीह के बारे में ये नबी जो है प्रोफेसी करते हैं परमेश्वर की तरफ से कि वो मेरा भक्त, वो उसका अधिकार है। वो पावर के साथ नहीं। आज के ज़माने में पावरफुल कौन है? जिसे कहते हैं जो वो है, जो बाहुबली लोग हैं, बड़े बड़े बलवान हैं, लेकिन इनका अधिकार, इनकी जुडिशरी जो थी दुनिया के वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, तीसरी और आखिरी बात कि प्रभु यीशु मसीह का राज जो है बेस्ड ऑन ट्रुथ। इस दुनिया का जो राज था सच्चाई के बेस पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस दुनिया में सत्य की गवाही देने के लिए आया हूँ, सत्य की गवाही देने के लिए। और जो कोई सत्य को जानता है, जो मेरा शब्द सुनता है, जीवन उसका है। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, जो कोई सत्य का है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए सत्य को समझना जरूरी है। प्रभु ने कहा कि आई एम द ब्रेड, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइट, आई एम द वाटर। मैं जीवन का जल हूँ, जीवन की ज्योति हूँ, और जो कोई इस ज्योति में चलेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए प्रभु का राज इस दुनिया का नहीं था।
इस दुनिया में राज स्थापित करने के लिए, सत्य का राज स्थापित करने के लिए, अहिंसा का राज स्थापित करने के लिए, मेल मिलाप का राज स्थापित करने के लिए, भाईचारे का राज स्थापित करने के लिए, एक दूसरे को केयर करने का राज स्थापित करने के लिए प्रभु आया। प्रभु इस दुनिया में कोई पावरफुल व्यक्ति बन करके नहीं, एक पावरफुल अथॉरिटी, एक जीवन की मार्ग दिखाने के लिए लोगों के लिए आया। कहते हैं अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य के मार्ग पर चल, और अंधकार से ज्योति में ले चल, और मृत्यु लोक से अनंत जीवन में ले चल। और जो कोई उसके पीछे चलेगा, जो कोई सत्य की खोज करेगा, वो सत्य में चलेगा। जो उसे जानेगा, जो उस पर चलेगा, जीवन उसी का है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम मनन करें, क्या हम सच में सत्य को जानते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं। आइए हम अकीदा पढ़ेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया और मर गया और दफन हुआ। आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी ओर बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदुस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। हम सब सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, विशेष करके डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने कोरोना के टाइम पे हमारी बहुत सहायता की। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे लोगों की दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी तरह से इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने के और खिदमत करने के लिए, ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिल और हुनर माहों के लिए, ख़ास करके हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे
इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वफादारी के से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये सब हम साथ बोलेंगे। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.